पूरा दिन काम काम और काम, फिर कुछ टाइम मिल जाए तो थोड़ा फोन और कुछ आराम, बस यही जिंदगी हो गई हुई है। हर दिन हम सोचते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ गोल होगा जिसको अचीव करना है, लेकिन फिर आधे रास्ते ही से ही थक जाते हैं, उस तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम सब अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे करें। तो प्रॉब्लम हमारी रूटीन की नहीं है क्योंकि हम अपने आप को दिन भर बिजी रखते हैं। असल प्रॉब्लम हमारी डायरेक्शन और नीयत की है। जब काम सिर्फ दुनिया के लिए होता है तो थकन आती है, और जब अल्लाह के लिए होता है तो बरकत आती है। तो धीरे धीरे अपनी नीयतों को बदलना शुरू करें। वो काम जो हम दुनिया के लिए करते थे उसमें अपनी नीयत दुरुस्त करके वो अल्लाह के लिए करने वाले बन जाए, फिर देखे कैसे दिन प्रोडक्टिव हो जाता है। मिसाल के तौर पर खाना तो हम सबने बनाना है, किचन को छोड़कर कहाँ जाना है। तो जब खाना बना रहे हो तो नीयत कर ले कि अल्लाह के जितने बंदे इसमें से खाएंगे उनको जो ताकत आएगी, फिर उससे जो इबादत करेंगे उसमें मेरा भी तो हिस्सा लग जाएगा, यानी बैठे बैठे सवाब भी तो मिल जाएगा। घर की सफाई के वक्त ये नियत कर ले कि इस्लाम सफाई को पसंद करता है, बल्कि सफाई को आधा ईमान भी बताता है। तो यही काम जब तक दुनिया के लिए हो रहे थे थकन और चिड़चिड़ाहट बना रही थी, लेकिन जब अल्लाह के लिए होने लगा, नीयत बदलने लगी, अल्लाह की तरफ से मदद आने लगी, कम वक्त में ज्यादा काम होने लगे, दिल में सुकून आने लगा और जिंदगी में तो बरकत आने लग गई। दूसरी चीज जो इंसान की जिंदगी को प्रोडक्टिव बनाती है वो है सुबह जल्दी उठना। चाहे तो दिन की शुरुआत फजर से करे या अगर उससे पहले भी थोड़ी देर उठ जाए तहज्जुद के वक्त से, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत हो जाएगी दिन की, क्योंकि सुबह का वक्त सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन हम उसको सोने में या फिर फोन में वेस्ट कर देते हैं। सुबह के वक्त में बरकत रखी गई है, दिमाग एकदम फ्रेश होता है, उस टाइम का एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। देखे ना, जो भी बच्चे कुरान को हिफ्ज कर रहे होते हैं वो हमेशा सुबह के टाइम पर याद कर रहे होते हैं, या दुनिया के हिसाब से भी जो लोग तरक्की करते हैं वो उस टाइम में कुछ न कुछ अपने गोल के लिए मेहनत कर रहे होते हैं। तो समझ में आया, जिंदगी में अगर कुछ करना है तो सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा। अच्छा, आज मैं बना रही थी बड़े दिनों के बाद मसूर पुलाव। मुझको बड़ा पसंद है, बच्चों को इतना पसंद नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बनाती। प्याज मैंने लाल होने के लिए रख दी, जैसी वो लाल हो गई तो कीमा मेरे पास फ्रीजर में रखा हुआ था धो धुलाकर, तो मैंने वो रख दिया। अदरक लहसुन और बेसिक से मसाले डालकर कीमे को भून लिया। मैंने साथ में बिरयानी मसाला भी ऐड कर दिया था, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर पिसे हुए टमाटर ऐड कर दिया है और अच्छा सा कीमे को भून लिया है। जब भुनाई हो गई तो मैंने उसमें कोतमीर ऐड कर दी, नींबू का रस डाला, ऊपर से गरम मसाले का पाउडर और थोड़ा इलायची का पाउडर डाल के दम पे रख दी। अक्खा मसूर मैंने उबाल के साइड में रख दिया। फिर साथ में रायता भी बना लिया था। रायते में मैंने दही, ककड़ी, हरी मिर्ची, कोतमीर, लहसुन, जीरा, नमक इतनी चीज डाल के पीस ली थी। फिर बस तह जमाना शुरू कर दी। चावल रखे हैं, फिर कीमा रख दिया, उसके ऊपर बसूर डाल दिया और फिर चावल, और जैसे आपको सजाना वैसे सजा ले। ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दे और केवड़े का पानी भी। और वाकई जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो कोई भी हम काम कर रहे हो उसको डेली बेस पर करना पड़ेगा, रोजाना की बुनियाद पर करना पड़ेगा। कामयाबी के सारे रास्ते इस्लाम ने बताए हैं। अल्लाह को भी वो अमल पसंद है जो हमेशा किया जाए, भले वो थोड़ा हो, यानी थोड़ा करे लेकिन रोज करे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम तजवीद का एक कोर्स लेकर आए हैं कि आप रोज थोड़ा थोड़ा कुरान को सीखने वाले बन जाए। आप लोग के लिए मैं नंबर स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, नहीं तो फिर आप लोग पूछते मैसेज कहाँ करें, तो इस नंबर पर मैसेज करना है। माहिर उस्ताद की निगरानी में आप अपने कुरान पाक की तिलावत को दुरुस्त कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आप सिर्फ सोच ही रहे हैं कि एडमिशन ले के नहीं, दुनिया के काम से फुर्सत मिल जाएगी कि नहीं, आप नियत तो करें, मदद अल्लाह की तरफ से आएगी।